लोगों की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, गुस्से की स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि जो भी प्रशासन करे वो पहले बताए उसके बाद करे, यानी कि जो शर्तें लोगों ने रखी हैं प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, सरकार के सामने, वो यही रखी हैं कि कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी कार्रवाई का मतलब यह है कि इंक्रोचमेंट जो अगर है तो उसको तोड़ा जाए और 24 घंटे के भीतर तोड़ा जाए। बिल्कुल अमरदीप, आपके पास हम लौट रहे हैं। ये जिस तरीके के हालात वहां पर शाहपुर में बने हुए हैं, इस बीच गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। मुसलमानों की ओर से राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश में हर जगह पथराव की घटना जोरों पर चल रही है। हमने कभी उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका, फिर हमारे पूजा पद्धति पर क्यों अड़चन? और अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं और कांग्रेस ने खुली समर्थन दे रखा है। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो हालात बांग्लादेश में है वैसा बनाने की कोशिश भी हो सकती है और विपक्ष पर भी निशाना साधा। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है जहाजपुर में, जहां पत्थरबाजी के खिलाफ हिंदू संगठन नाराज है और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है। अमरदीप वहां पर लगातार बने हुए हैं। अमरदीप, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल मैं जहाजपुर की तस्वीर दिखा रहा हूँ और उस जगह की तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पे अब लगातार जो हैं वो लोग जो हैं यहाँ पे अब इकट्ठा होना शुरू हुए और यहाँ पे जहाजपुर में लगातार इस तरीके की स्थिति है। और मैं बिल्कुल लोगों की भावनाएं हैं कि स्क्रीन पर शाहपुर जो चल रहा है उसको बदलें, क्योंकि रिपब्लिक को लोग देख रहे हैं और भारत को लोग देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जहाजपुर जो है वो लोकेशन दिखाई जाए। तो यहाँ पे आप तस्वीर देखेंगे, इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि महिलाएं कितनी आगे हैं। महिलाएं देखिए आप, इन महिलाओं की भागीदारी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने ठाकुर जी का जो जुलूस था, जो भगवान कृष्ण का जुलूस था, जो एकादशी पे निकलता है और जलझूलनी एकादशी बड़ी होती है और नवरात्रि से पहले, यानी कि जो कहते हैं श्राद्ध पक्ष से पहले एक बड़ी एकादशी होती है, उसका एक महत्व अलग होता है। अब चूंकि यात्रा बीच में रुकी हुई है, इस यात्रा को पूरा कैसे किया जाए, ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर के अभी यहाँ पर लोग जो हैं। ठीक है अमरदीप, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। प्रशासन की कोशिश यही है कि व्यवस्था बनी रहे, स्थितियां ना खराब हो, आगे अपडेट देंगे आपको। लेकिन अब आपको मध्य प्रदेश के दतिया की तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के दतिया में एक मकान को डायनामाइट लगाकर उड़ाया गया है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने बिना परमिशन के 5 मंजिला इमारत बना ली थी और यही वजह है कि डायनामाइट लगाकर पूरे मकान को ही उड़ा दिया गया। चंद मिनटों में ये इमारत जिसको बनाया गया था गलत तरीके से, वो ध्वस्त हो गई है चंद मिनटों में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दतिया की, मध्य प्रदेश का दतिया, क्योंकि ये अवैध तरीके से बनाया गया था। 5 मंजिला ये मकान था बिना इजाजत के, जिसके बाद इसको ढहा दिया गया डायनामाइट लगाकर। आप देखिए चंद मिनटों में ये जो इमारत थी वो धड़ाम हो गई। ये देखिए दतिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 5 मंजिला ये मकान जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था और उसके बाद डायनामाइट लगाकर देखिए कैसे धराशायी हो गई। चंद सेकंड में 5 मंजिला ये पूरी की पूरी इमारत। यहाँ लगे लोग कैमरे में कैद भी करते हुए नजर आए इन तस्वीरों को। आप देख सकते हैं इस गुब्बार को, ये धूल का गुब्बार है और ये वही इमारत है जो 5 मंजिला बनाई गई थी, लेकिन इसको लेकर इजाजत नहीं ली थी और उसके बाद डायनामाइट प्रशासन की तरफ से लगा दिया गया। और देखिए चंद सेकंड में पूरी की पूरी जो ये बिल्डिंग थी वो जमींदोज हो गई, पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। 5 मंजिला इमारत जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि परमिशन प्रशासन की तरफ से नहीं ली गई थी, 5 मंजिल बनाने की परमिशन नहीं थी और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। चंद मिनटों में इमारत धड़ाम, फिर से देखिए डायनामाइट लगाकर कैसे 5 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में ढहा मकान, 3 मंजिला मकान, हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से निकाला गया मासूम का शव। मलबे में 15 लोगों को बाहर निकाला गया। महुआ में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान मकान में गिरा जलता हुआ पटाखा। 2 पक्षों में विवाद और पथराव हो गया। इलाके में तनाव का माहौल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मूर्ति विसर्जन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई। महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला भी आया सामने। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी को लिया हिरासत में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को घेरा। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को घेरा। जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर किया विरोध। रैली का आह्वान। सेंट्रल सॉल्ट लेक पार्क से स्वास्थ्य भवन तक शाम 4 बजे से शुरू होगी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झारखंड के जमशेदपुर में कई हिस्सों में झमाझम बारिश। खराब मौसम के चलते जमशेदपुर में पीएम मोदी का रोड शो रद्द। उधर राजस्थान के अलवर में पौधारोपण अभियान में शामिल होने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी रहे इस दौरान मौजूद। कुल्लू में अवैध मस्जिद विवाद को लेकर बोले जामा मस्जिद के इमाम। कहा वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है मस्जिद। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए। जानबूझकर किया जा रहा है परेशान। उधर मुंबई से दोहा के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट हुई रद्द। तकनीकी खराबी के चलते हुई देरी। इंडिगो ने असुविधा के लिए मांगी माफी। पटना में रिहायशी मकान में लगी भयंकर आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। किसी तरह की जनहानि नहीं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ जख्मी। बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चलती बस में हादसा। लखनऊ में तैनात इंस्पेक्टर अनुराग शर्मा की मौत हुई। पुलिस ने हार्ट अटैक बताई मौत की वजह। पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी असली वजह। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शुरू की जांच। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फंसे 400 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। रास्ता बाधित होने के कारण फंस गए थे लोग। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश के बाद हालात हुए खराब। कई निचले इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। बारिश के कारण अयोध्या में भी मंडराया बाढ़ का खतरा। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा।